गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम करेंगे पार्ट 5 लंबाई एवं गति का मापन के प्रश्न उत्तर। तो चलो प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, गति क्या है? गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन है, जैसे सड़क पर चलती कार गति में है। प्रश्न नंबर 2, लंबाई मापने की दो प्राचीन विधियां बताइए। उत्तर, हाथ की क्यूबिट, कोहनी से उंगली के सिरे तक की लंबाई, कदम यानी फुट स्टेप। प्रश्न नंबर 3, मानक इकाई क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है? मानक इकाई एक निश्चित और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत माप की इकाई है। यह मापन में एक रूपता और सटीकता सुनिश्चित करती है। प्रश्न नंबर 4, यदि हम रूलर से वक्र मार्ग मापें तो क्या होगा? उत्तर है, मापन गलत होगा, क्योंकि रूलर सीधा होता है और वह सही तरीके से वक्र को नहीं माप सकता। प्रश्न नंबर 5, सीधी रेखा की गति क्या है? कोई वस्तु सीधी रेखा के पथ में गमन करती है तो इसे हम सीधी रेखीय गति कहते हैं, जैसे सीधी पटरी पर चलती हुई ट्रेन। प्रश्न नंबर 6, माप क्या है? यह किसी अज्ञात मात्रा की किसी ज्ञात मात्रा से तुलना करना है। प्रश्न नंबर 7, समान गति और असमान गति में अंतर बताइए। उत्तर, समान गति जब कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है उसे समान गति कहते हैं, जैसे कोई ट्रेन जो समान रफ्तार से चलती है। असमान गति जब कोई वस्तु बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करती है उसे असमान गति कहते हैं, जैसे ट्रैफिक में चलती हुई बस। प्रश्न नंबर 8, धागे की मदद से किसी मुड़ी हुई रेखा की लंबाई मापने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक धागा लें और उसे मुड़ी हुई रेखा के साथ रखें। उस बिंदु को चिह्नित करें जहां वक्र शुरू होता है और जहां धागा खत्म होता है। धागे को सीधा करें और पैमाने का उपयोग करके चिह्नित लंबाई को मापें। प्रश्न नंबर 9, एक पैमाने से लंबाई मापते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पैमाना वस्तु के किनारे के साथ लगाना चाहिए। आँख को पैमाने की रीडिंग के बिल्कुल सीध में रखना चाहिए। माप लेना शून्य के निशान से शुरू करना चाहिए और घिसे हुए किनारे से नहीं। प्रश्न नंबर 10, गति के 3 प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। पहला है सीधी रेखीय गति, सीधी रेखा में गति, उदाहरण बंदूक से निकली गोली। वृत्ताकार गति, गोल पथ में गति, उदाहरण पंखे का ब्लेड। आवधिक गति, निश्चित अंतराल पर दोहराई जाने वाली गति। प्रश्न नंबर 11, प्राचीन समय में लोग नापने के लिए शरीर के अंगों का प्रयोग क्यों करते थे? इसमें क्या समानताएं थी? उत्तर, प्राचीन लोग नापने के लिए हाथ की बुनाई, हाथ की कोहनी तक की लंबाई आदि का उपयोग करते थे, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध रहते थे। लेकिन इन विधियों में समस्या यह थी कि शरीर के अंग अलग अलग लोगों में भिन्न होते हैं, इसलिए माप एक जैसा नहीं रहता।